जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा 11 सत्संग है। मैं अपनी बहन जो लुधियाना में रहती है 2023 के सावन के बाद उससे जुड़ी हूँ। उन्होंने क्या जोड़ा, मुझे तो गुरु जी ने जोड़ा है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ यह सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पिछले सत्संग 9वें 10वें में मैंने बताया था कि किस तरह पूरा सावन मेरे पति कैसे हॉस्पिटल में रहे। पहले देहरादून, फिर दिल्ली के ILBS जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास ही है। गुरुजी ने अपने पास बुलाकर उन्हें ठीक कराया। उनके ठीक होने का हमने अपने घर में सत्संग करा। मैं पहले भी कई बार घर में सत्संग किया, कभी बेटी के साथ, कभी अकेले, कभी 20-25 लोगों के साथ। तब मैं चौकी पर ही गुरुजी का स्वरूप रखकर सत्संग किया था। पर इस बार मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी इस बार गद्दी लगाएंगे। जब हम उसका कपड़ा लेने गए तो मैंने सोचा 2 मीटर कपड़ा ले लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी पहले की बनी हुई थी। उसी कपड़े को जब हम लेने गए तो वह 2.25 मीटर कपड़ा बचा हुआ था उसके पास। उसने हमें 2 मीटर के कपड़े में ही 2.25 मीटर का कपड़ा दे दिया। और संगत जी, जो वो कपड़ा था पूरा का पूरा लग गया। गुरुजी को पता था कि इसे इतने कपड़े की ज़रूरत है। हमने उनकी जूतियाँ भी ली। गुरुजी के चोले में सिल्वर कलर के सितारे थे, पर हमें गोल्डन जूतियाँ मिल रही थी। फिर मुझे एक जूतियाँ पसंद आई, पर मेरी बेटी को वो ज़्यादा पसंद नहीं आई। पर गुरुजी ने उसे थोड़ डाला कि ये जूतियाँ मेरी ड्रेस से मैच कर रही हैं, क्योंकि चोले में भी सितारे थे और जूतियों में भी सितारे लगे हुए थे। फिर हमने वो जूतियाँ ली। फिर जब हम चुन्नी लेने गए तो काफ़ी बड़ी दुकान थी, पर हमें उसकी दुकान पर सिल्वर कलर के वर्क की चुन्नी नहीं मिली। वो कह रहा था डाई करवाने की, लेकिन हम डाई के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। पर हम जब छोटी दुकान में गए तो हमें वहाँ चोले के मैचिंग की चुन्नी मिल गई। कहने का मतलब यह है कि हमने सोचा कि बड़ी दुकान में मिल जाएगी, पर वहाँ नहीं मिली। और हमने सोचा छोटी दुकान में नहीं मिलेगी, वहाँ मिल गई। गुरुजी तो कहते ही थे कि अपना दिमाग मत लगाया करो। फिर जब हम सामान लेने जा रहे थे तो हमें 3,111 की ब्लेसिंग भी मिली। हमें गुरुजी को बोल के चले थे, गुरुजी हम सत्संग का सामान लेने जा रहे हैं तो हमारे साथ चलना। हमें रास्ते में दीवार पर मोर भी बने नजर आए और तितली भी घूमती हुई नजर आई जब हम घर से बाहर निकले। और आते समय हमें इंद्रधनुष बिल्कुल साफ, हर रंग अलग अलग नजर आ रहा था, दिखाई दिया। फिर सत्संग का दिन आया। सत्संग के लंगर बनाने के लिए किसी को आना था, पर वह नहीं आ पाया क्योंकि उसकी पीरियड्स की डेट आ गई थी। मेरी बहन ने लुधियाने से आना था, वह भी नहीं आ पाई क्योंकि उसका बेटा दिल्ली से आ गया था। मैंने सोचा मैं कैसे बनाऊंगी, आज तक मैंने इतना जनों का खाना नहीं बनाया था। 18 जने बड़े थे
और बाकी 8 बच्चे थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सारा लंगर प्रसाद समय पर बनवा देना। संगत जी, केवल 5 मिनट पहले ही मेरा सारा लंगर प्रसाद गुरुजी ने तैयार करवा दिया। गुरुजी कहते थे, इस बार तू अकेले बना। मेरी बेटी दरबार सजा रही थी। पिछले सत्संग में मेरी बहन ने 25 जनों का लंगर प्रसाद बनाया था, क्योंकि उस समय मेरे सीधे हाथ के अंगूठे में चने के दाने से भी बड़ा एक छाला पड़ गया था। मैं कुछ नहीं कर पाई। कहने का मतलब है कि गुरुजी ने जिससे बनवाना है तो वह उसी से बनवाएंगे। जिस सोफे पर हमने गद्दी लगाई थी, उस सोफे की हत्ती पर एक दिन पहले ही ओम बन गया था। फिर सत्संग शुरू होने से आधा घंटा पहले ही स्पीकर आए, जो कि 2 दिन बाद आने थे। उसी दिन मेरा 8वां सत्संग भी शेयर हो गया, जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी, जो 2 साल से पथरी की वजह से परेशान थी, 2 साल से कोई न कोई दवाई खा रही थी, जो वो बताता वही करते थे, पर वह सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले निकल गई। गुरुजी ने उसे दरबार सजाने की ब्लेसिंग दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर सत्संग शुरू हुआ और गुरुजी ने कड़े प्रसाद में हमें त्रिशूल के, गणेश जी के और ओम के साफ साफ दर्शन दिए। गुरुजी ने सत्संग में मुझे सुनाया भी था कि मैं गणेश जी के साथ तेरे घर आऊँगा। यह सत्संग हमने गणेश जी के दिनों में कराया था। इस तरह उन्होंने हमें दर्शन दिए। हम मिठाई में मोदक भी लाए थे, जो गणेश जी को बहुत पसंद है। प्लेलिस्ट में 2 भजन गणेश जी के भी थे। सत्संग बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। सबने लंगर खाया। सबने कहा, दरबार बहुत सुंदर लग रहा है। जिसकी पिक मैं भेज रही हूँ, उसमें मेरी बेटी ने त्रिशूल और शिवलिंग भी बनाया था। सब गुरुजी ने ही करवाया था और गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग भी दी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक संगत सोच रही थी कि मैं गुरुजी के स्वरूप की प्रिंट आउट कराऊंगी। उसको भी स्वरूप मिल गया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे से पॉकेट स्वरूप बंटवाए थे। एक और संगत, जिसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, जो हल्के में ही टल गया, क्योंकि उसने गुरुजी का दरबार सजाने में मेरी बेटी की मदद की थी। इस तरह गुरुजी अपनी संगत पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। मैं पिछले 9वें 10वें सत्संग में बताया था कि मेरे पति किस तरह 1 महीना हॉस्पिटल में रहे। मैं इनकी दवाइयाँ के पत्ते भी गुरुजी से ब्लेस करवाती हूँ। जब यह ILPS हॉस्पिटल में थे, जो मोर, वहाँ पर हमें मोर की आवाज़ भी आती थी और तितली भी 5th फ्लोर पे की खिड़की पर आके घूमती थी। यह मैं सत्संग में बताया न भूल गई थी। जिस दिन इनको डिस्चार्ज मिला तो उसके अगले दिन ही सोसाइटी के मंदिर में सत्संग था। फिर मैं, मेरी बेटी और मेरे पति, हम तीनों सत्संग में गए। शायद ये बड़े मंदिर नहीं जा सके थे, जो गुरुजी ने इन्हें ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग में बुलाया था। उस समय मैं मायके में, रोहिणी में, अपने मायके में थी। फिर हम बाद में अपने यहाँ देहरादून आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अब
मंत्र जाप से यह सत्संग को विराम देती हूँ। अगले बार मैं सात सत्संग करूँगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बोल रखा है कि 7 दिन लगातार सत्संग करने को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।